तो जैसा कि दोस्तों आज 1 सितंबर और 1 सितंबर को सेकंड शिफ्ट का आपका आरआरसी ग्रुप डी का जो एग्जाम था आपका समाप्त हो गया है। तो जिन लोगों का एग्जाम था आशा करते हैं कि अच्छा गया होगा। तो आज के इस वीडियो में 1 सितंबर सेकंड शिफ्ट में पूछे गए जीके साइंस और करंट अफेयर्स के अधिकतम रियल प्रश्न मिल गए हैं। तो उसको देखेंगे कि किस लेवल के प्रश्न आज के शिफ्ट में पूछा गया है। प्रश्न आपका दोस्तों 100% रियल और ऑथेंटिक प्रश्न है। और इस वीडियो का अगर पीडीएफ चाहिए होगा तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और इनके बाद टेलीग्राम चैनल नहीं है, व्हाट्सएप मैसेज पर मैसेज कर सकते हैं पीडीएफ लिखकर। इसके अलावा दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने 5000 सब्सक्राइबर को पूरा कर दिया है। अगर इसी तरह से प्यार और स्नेह बनाए रखिएगा तो जल्दी 10,000 सब्सक्राइबर के करीब हम लोग पहुंच जाएंगे। तो दोस्तों जो लोग भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं आज कैसा कैसा प्रश्न देखने को मिला था। तो पहला जो प्रश्न देखने को मिला था दोस्तों कि 1931 ईस्वी में अल्फ्रेड पार्क में किसको गोली मार दी गई थी। तो बात करें दोस्तों 1931 ईस्वी में अल्फ्रेड पार्क में, जिसे कि दोस्तों आज के समय में चंद्रशेखर आज़ाद पार्क के नाम से जाना जाता है, जो कि दोस्तों इलाहाबाद, जो कि उस समय इलाहाबाद, अभी दोस्तों प्रयागराज के नाम से वो जाना जाता है। इलाहाबाद का नाम चेंज कर दिया गया है। तो चंद्रशेखर आज़ाद आपका जो दोस्तों बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चंद्रशेखर आज़ाद को अल्फ्रेड पार्क में अंग्रेजों के द्वारा गोली मारकर हत्या कर दिया गया था। ये दोस्तों ये पार्क महान स्वतंत्र सेनानी चंद्रशेखर आज़ाद को समर्पित है, जिन्होंने अंग्रेजी सेना से लड़ते हुए अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। अमर शहीद के सम्मान पार्क में उन्हें मूर्ति स्थापित है। पूर्व में इसे अल्फ्रेड पार्क के नाम से जाना जाता है। तो अगर अगले स्टेज में ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है, अल्फ्रेड पार्क का नया नाम क्या है, तो चंद्रशेखर आज़ाद पार्क के नाम से आपका जाना जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों कि टाडोवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। तो टाडोवा राष्ट्रीय उद्यान की बात करें दोस्तों भारत के महाराष्ट्र राज्य के चंद्रपुर जिले में स्थित एक राष्ट्रीय उद्यान है। तो आप लोग महाराष्ट्र विशेष नहीं दे रहे हैं कि आपका जिला का नाम भी आएगा, बस केंद्र देश के लेवल का एग्जाम दे रहे हैं दोस्तों। तो टाडोवा जो राष्ट्रीय उद्यान है आपका महाराष्ट्र आपका ऑप्शन में आया था, तो महाराष्ट्र आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगर महाराष्ट्र विशेष जिनको भी एग्जाम देना है तो उसके लिए दोस्तों जिला भी याद रखना नेसेसरी है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों कि 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था। तो 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण दोस्तों बात करें तो 19 जुलाई 1969 ईस्वी को आपका किया गया था। शायद आपका ईस्वी दिया गया था 1969, तो आपका 1969 राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों बात करें देश की बैंकिंग इतिहास में 19 जुलाई का दिन काफ़ी जरूरी आपका माना जाता है। और दरअसल तत्कालीन जो प्रधानमंत्री थी आपका इंदिरा गांधी ने 19 जुलाई 1969 को 14 निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था। तो 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, तो आपका 1969 ईस्वी में हुआ था। अगर इसे याद करने में तकलीफ होता है तो महात्मा गांधी का अगर आपको जन्मतिथि याद होगा 1869 ईस्वी में महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था। उसके 100 साल के बाद दोस्तों आपका बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। तो इससे भी आप याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों कि राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है। जून 2022 से राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष पूछा था। वर्तमान आपका अध्यक्ष मान लीजिए पूछा गया था, तो उसका जो राइट आंसर हो जाएगा रेखा शर्मा आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। केंद्र सरकार ने रेखा शर्मा को 3 वर्ष के कार्यकाल के लिए पुनः राष्ट्रीय महिला आयोग NCW की अध्यक्ष नियुक्त किया है। तो आपका रेखा शर्मा बिल्कुल राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों कि पीरियोडिक टेबल में ऊपर से नीचे आने पर धातु की क्षारीयता क्या होती है, घटती है, बढ़ती है, समान रहती है। इस तक आपका ऑप्शन दिया गया था, जिसमें राइट आंसर शायद दोस्तों आपका घटती है, बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों आपसे पूछा गया था ब्लड प्रेशर मापने का यंत्र पूछा गया था। तो ब्लड प्रेशर को मापने का यंत्र दोस्तों स्फिग्नोमीटर होता है, जिसे कि हिंदी में रक्तचाप मापी भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों आपका 73वां संविधान संशोधन कब आया था, किस वर्ष आया था, इससे पूछा गया था रिलेटेड प्रश्न। तो 73वां संविधान संशोधन की बात करें दोस्तों आपका तो 1982 में राज्य सरकार से ग्राम पंचायतों को औपचारिक रूप देने का अधिकार देता है। 1988 निकाय के रूप में कार्य करने का सक्षम बनाता है। संशोधन आपका 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ था। तो 1993 आपका शायद ऑप्शन में था, तो आपका सही आंसर हो जाएगा। और किससे रिलेटेड था, तो दोस्तों आपका पंचायत से रिलेटेड था 73वां संविधान संशोधन। अगला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों कि जल की कठोरता को कैसे दूर किया जा सकता है। तो जल को उबालने या जल में भूजा चूना पोरिंग लाइम डालने से जल की अस्थायी कठोरता को दूर किया जा सकता है। अस्थायी कठोरता वो जल जिसे उबालने पर उसकी कठोरता दूर नहीं होती है, तो उसे अस्थायी कठोरता कहते हैं। तो आपका ऑप्शन क्वेश्चन था कि जल की कठोरता को कैसे दूर किया जा सकता है। इसके अलावा दोस्तों आपका शायद ग्लूकोज का अणुसूत्र आया था, कुछ लोगों का कहना है, तो उसका अणुसूत्र का आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों C6H12O6 दोस्तों आपका ग्लूकोज का अणुसूत्र आपका होता है। इसके अलावा दोस्तों आपका एक प्रश्न आया था कि वायुमंडल कैसा दिखाई देता है। तो वायुमंडल दोस्तों आपका कैसा दिखाई देता है, तो पूरा प्रश्न नहीं है, लेकिन आपका आंसर है दोस्तों आपका काला दिखाई देता है। इस तरह का आपका प्रश्न आया था, तो काला आपका ऑप्शन में भी था, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आया था दोस्तों कि राज्य सरकार भूमि के लिए कौन सी योजना लाई थी, या केंद्र सरकार राज्य सरकार की भूमि के लिए कौन सी योजना लाई थी। इस तरह का प्रश्न आपका आया है। तो इससे रिलेटेड दोस्तों आंसर मिले हैं। पीएम स्वामित्व योजना पूरे देश में की जाएगी लागू, और अक्टूबर 2022 में स्वामित्व योजना को आरंभ किया गया था। इस योजना के अंतर्गत गांव के लोगों को उनकी जमीन के दस्तावेज प्रदान किए जा रहे हैं। इस योजना के प्रथम चरण में उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जिले में 20 गाँव का चयन किया गया है। तो पीएम स्वामित्व योजना से आपका रिलेटेड प्रश्न था कि नहीं था, ये आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका जैन धर्म से क्वेश्चन आपका आया था कि जैन धर्म में अहिंसा से रिलेटेड प्रश्न को क्लियर नहीं कर पाए हैं स्टूडेंट, लेकिन अगर आपको
के पास क्लियर प्रश्न है तो आप बताइएगा। अगला क्वेश्चन आया था दोस्तों कि बोंडला वन जीव अभ्यारण्य कहाँ है। तो बोंडला वन जीव अभ्यारण्य की बात करें दोस्तों, भारत के गोवा राज्य के उत्तर गोवा जिले के पोंडा तालुका में स्थित एक वन जीव अभ्यारण्य है। तो गोवा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये 8 वर्ग किलोमीटर में विस्तारित है और ये सांभर, हिरन, गौड़, भारतीय विशाल गिलहरी, भारतीय मोर, सर्प की कई जातियाँ मिलती है। यह अभ्यारण्य राज्य की राजधानी पणजी से लगभग 46 किलोमीटर दूर है। तो आपका बोंडला वन जीव अभ्यारण्य गोवा आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका आया था कि ओलंपिक 2020 में हॉकी में भारत ने कौन सा मेडल जीता था। ये प्रश्न दोस्तों आपका नहीं आया था शायद, तो फिर भी देख लेते हैं जिनका भी आगे शिफ्ट में एग्जाम है, क्या पता पूछ ही दिया जाए। तो टोक्यो ओलंपिक 2020 की बात करें तो भारत की झोली में एक और मेडल आ गया। यहाँ भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए जर्मनी को 5-4 से हरा दिया था। इस जीत के साथ भारत ने 41 साल बाद ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। तो हॉकी में ब्रॉन्ज मेडल आपका भारत ने जीता था 2020 के ओलंपिक में, जिसको टोक्यो ओलंपिक के नाम से भी जाना जाता है। तो ये प्रश्न शायद आपका नहीं आया था। अगला क्वेश्चन आया था दोस्तों कि टीवी के टिक्के के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है। तो अगर आपका ऑप्शन में अफ्रीका होगा तो दोस्तों आपका अफ्रीका राइट आंसर हो जाएगा। अगर ऑप्शन में आपका अफ्रीका नहीं है तो आप कमेंट में ऑप्शन बताइएगा, उसके अनुसार आंसर आपका हो जाएगा। कंपनी ने एक बयान में कहा है कि ये साझेदारी 70 से अधिक देशों को विशेष रूप से दक्षिण पूर्व एशिया और उप सहारा अफ्रीका में तपेदिक टिक्कों का आपूर्ति की गारंटी देगी। तो अफ्रीका अगर आपका सही आंसर होगा तो अफ्रीका आप लिख दीजिएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों कि यौवन अवस्था में आवाज़ भारी क्यों हो जाता है। तो दोस्तों यौवन अवस्था की बात करें तो यौवन अवस्था में दोस्तों आपका गले का जो विकास होता है दोस्तों आपका होते रहता है। इस कारण दोस्तों आपका यौवन अवस्था में जो आवाज़ है आपका वो भारी हो जाता है। अगला क्वेश्चन था दोस्तों आपका कि पुष्प का कौन सा जो भाग है वह फल बनाता है। तो दोस्तों आपके पास ऑप्शन दिया गया था, जिसमें दोस्तों फूल का स्त्री जनन कोष अंडाशय निषेचन की प्रक्रिया के द्वारा रूपांतरित होकर फल का निर्माण करती है। तो दोस्तों आपका स्त्री जनन कोष आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों आपसे पूछा गया था 2010 में जैव विविधता में भारत का स्थान कितना है। तो दोस्तों इसका जो आंसर है वो मिल नहीं पाया है। अगर आपके पास ऑप्शन क्लियर है या आपके पास आंसर क्लियर है तो इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, ताकि और भी लोगों को आंसर मिल जाए। अगला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों कि एशिया हॉकी विश्व कप में 2022 में कांस्य पदक किसने जीता था। तो आपको ओलंपिक वाला नहीं आया था, एशिया हॉकी विश्व कप का आया था। तो हॉकी एशिया विश्व कप 2022 के फाइनल में कोरिया की टीम ने मलेशिया को हराकर अपने खिताब नाम कर लिया था और भारत ने कांस्य पदक अपने नाम किया था। तो भारत आपका राइट आंसर हो जाएगा और विजेता ओवरऑल दोस्तों आपका कोरिया था। दक्षिण कोरिया ने एशिया हॉकी कप 2022 का खिताब अपने नाम किया था। तो भारत ब्रॉन्ज मेडल जीता था और खिताब अपने नाम दक्षिण कोरिया ने किया था। अगला क्वेश्चन आपका आया था दोस्तों कि एसिटिक एसिड को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ मिलाएंगे तो क्या प्रोडक्ट मिलेगा या बनेगा। तो आपका सोडियम एसीटेट आपका दोस्तों प्रोडक्ट आपका बनेगा जब एसिटिक एसिड को दोस्तों सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया कराएंगे। तो अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका आया था कि जो निर्वाचित प्रमुख होते हैं वो क्या दर्शाते हैं। तो दोस्तों जो निर्वाचित प्रमुख होते हैं आपका प्रस्तावना से रिलेटेड इस टाइप का प्रश्न, जिसमें आपको 4 ऑप्शन दिया गया था, समाजवाद, लोकतंत्र और गणतंत्र। तो दोस्तों जो आपका लोकतंत्र आपका ऑप्शन राइट आंसर था, जो कि दोस्तों जो निर्वाचित प्रमुख होते हैं वो दर्शाता है कि दोस्तों आपका लोकतंत्र की विशेषता है, जो कि दोस्तों आपका प्रस्तावना में भी इसका उल्लेख शायद किया गया है। तो दोस्तों इतना ही प्रश्न आज के इस सेकेंड शिफ्ट के विद्यार्थियों के द्वारा हमें प्राप्त हुए हैं। जो भी प्रश्न अगर छूट गए हैं आपको याद है, तो जितना भी प्रश्न आपको याद है, एक प्रश्न याद है तो आप एक ही प्रश्न को कमेंट में बता दीजिएगा, या व्हाट्सअप नंबर दिया गया वहाँ से भी आप सेंड कर सकते हैं, जिससे कि दोस्तों पीडीएफ बनाने में आसानी होगा और लोगों को जिनका एग्जाम है उनको सहायता मिल पाएगी। और दोस्तों इसका जो पीडीएफ है आपका टेलीग्राम चैनल पर अपलोड हर रात को कर दिया जाता है 10 बजे तक। तो आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया रहेगा। और जिन लोगों के पास टेलीग्राम चैनल नहीं है वही लोग दोस्तों व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी दिया गया है, उससे भी जोड़ को ले सकते हैं। और जो लोग किसी भी ग्रुप में नहीं जुड़ना चाहते हैं, आपका व्हाट्सएप नंबर दिया, पीडीएफ लिखकर आप मैसेज कर दीजिएगा। और दोस्तों एक बार फिर से आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने आप लोगों ने मिलकर 5,000 सब्सक्राइबर को पूरा कर दिया है। अब जल्द ही हम लोग 10,000 सब्सक्राइबर की ओर बढ़ेंगे। आप लोगों का प्यार अगर असने ऐसा ही बना रहा तो जो लोग भी नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को भी दोस्तों साथ साथ ऑन कर लीजिएगा, ताकि दोस्तों आने वाली ग्रुप डी से जितने भी आपका संबंधित विषय है सबको आपको मिल सके। और दोस्तों वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं आपका नेक्स्ट शिफ्ट के वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।